Hello, friends. Good morning. Today we will discuss a new chapter. The name of that chapter is Corrosion of Metal and Alloys. ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन क्या होता है, क्या क्या टाइप के कोरोजन होते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक्स यानी कोरोजन कम कर सके या न हो उसके लिए क्या टेक्निक्स है, वो 3 टॉपिक्स उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कोरोजन क्या है। ગુજરાતીમાં આપણે એને કાટ કહીએ છીએ। કોઈ પણ મેટલ ઉપર કાટ લાગ્યો તો આપણે એમ કહીએ કે એની ઉપર કોરોઝન થયું, પણ આપણે એને અલગ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં આપણે એને ડિફાઇન કરીએ। સો આઈ એમ જસ્ટ રીડિંગ, દેન આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ. When you observe the rust spots on a car, the question is why was the rust formed? આપણે જ્યારે કોઈપણ કાર ઉપર કે કોઈપણ વ્હીકલ ઉપર કે કોઈપણ ચીજ ઉપર આપણને રસ્ટનો સ્પોટ, રસ્ટ એટલે એક ટાઈપના આપણે એને કરોઝન જ કહીએ છીએ, એનું સ્પોટ આપણને કોઈ ટપકું જોવા મળે। ફોર એક્ઝામ્પલ કે માની લો કોઈ એક પ્લેટ છે, કોઈ રોડ છે આયરનનો, તો એની પર તમને એક લાલ કલરનું સ્પોટ અથવા ટપકું જોવા મળે છે। તો આપણને સવાલ થાય કે ભાઈ આ સ્પોટ કેવી રીતે આવ્યું। સો it was formed because of the reaction between iron and the environment. एमने मज ये आयरन ने आपने कोई पण उपयोग में नहीं लीधु, वो मटेरियल को हमने कोई भी यूज़ में नहीं लिया, ऐसे ही पड़ा है। बट दैट स्पॉट्स अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड एनवायरनमेंट। कुदरत में जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ में उसका रिएक्शन होता है। This may be the atmosphere, water, soil, chemicals, etc. कुछ भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर में भी वो साथ में उसका कनेक्शन होता है, कुछ भी नहीं करते, उसको ऐसे ही रखा हुआ है, एक कोने में रखा हुआ है। इवन दो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड सम स्पॉट, रस्ट स्पॉट्स ऑन दैट मटेरियल। दूसरा कारण, अगर आपने वो मटेरियल को पानी में रखा है या पानी के कांटेक्ट में आया है, सॉइल में मतलब मिट्टी में रखा है या मिट्टी के कांटेक्ट में आया है, या कुछ केमिकल में रखा है या कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आया है, ये कोई भी रीज़न हो, आप वो रीज़न से आपका जो आयरन रॉड है या मेटालिक रॉड है उसके ऊपर आपको रेड स्पॉट या रस्ट स्पॉट दिखेगा। वी कॉल रस्ट एज ए कोरोजन प्रोडक्ट फॉर्म ऑन आयरन सरफेस। ये जो रस्ट होता है हम उसको कोरोजन बोलते हैं। समझ गए? आई एम रिपीटिंग। मान लो कि कोई भी, जैसे आपका कोई व्हीकल है या घर में भी कोई प्लेट पड़ा हुआ है, आपने रूफ बनाया है, उसमें जो एंगल वगैरह यूज़ किया है, आप उसको कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद क्या होगा, उसके ऊपर रस्ट स्पॉट्स लगता है, मतलब आपको उसके ऊपर रेड स्पॉट दिखता है। वो रेड स्पॉट क्या होता है? वो कोरोजन होता है। वो कैसे होता है? वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उसके कारण भी होता है। अगर वो आपका जो मटेरियल है या जो आयरन मटेरियल है वो अगर वाटर के, पानी के कांटेक्ट में आता है तभी भी हो सकता है, सॉइल या मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो भी हो सकता है, या कोई केमिकल के कांटेक्ट में आया तभी भी हो सकता है। तो ये जो रेड स्पॉट है या रस्ट स्पॉट है हम उसको कोरोजन बोलते हैं। क्लियर? नाउ कैन वी ऑलवेज ऑब्जर्व ए कोरोजन प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन ए मेटल एंड इट्स एनवायरनमेंट? क्या कोई भी मेटल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो हमेशा वो उसके ऊपर कोरोजन होगा या आपको वो प्रोडक्ट ही मिलेगा, कोरोजन ही मिलेगा? आंसर इज नो। समटाइम्स यू ऑब्जर्व पिट्स इन ए मेटल सरफेस बट you do not see the corrosion product in the pits। कई बार क्या होता है, आप उसको
आपको कोरोजन या रेड स्पॉट या जो जो रस्ट स्पॉट है वो नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर पिट्स मतलब छोटे छोटे खड्डे भी दिखते हैं। तो वो जो खड्डे मिलते हैं, मतलब वो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपने कोई भी मटेरियल आपको खुला हवा में रखा है तो उसके ऊपर रस्टिंग होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन हमेशा रस्टिंग होगा नहीं। रस्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पिट्स मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे खड्डे हो जाएंगे। तो ये पिट्स कहाँ से आते हैं? दे वेर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द एनवायरनमेंट। जैसे वो स्पॉट्स आता है या जो आपका रस्ट स्पॉट्स आता है या जो कोरोजन होता है वो कहाँ से आता है? वो भी एनवायरनमेंट से आता है। और ये जो पिट्स है वो कहाँ से आता है? वो भी आपका एनवायरनमेंट्स में ही आता है। बट वी डू नॉट सी द कोरोजन प्रोडक्ट, उसमें आपको कोरोजन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो आपको पिट्स वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? नाउ कोरोजन कैसे होता है? तो ये जैसे मैंने नीचे एक फिगर दिखाया वो मेटल का फिगर है, उसमें एनोड भी है और कैथोड भी है। अभी जब वो H2O या माने एटमॉस्फेयर या कहीं पे भी उसका पानी में कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जो एनोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर माने बेज, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द एनर्जाइज area of the metal surface to elute metal as an ion या anode. A reduction take place on low energy area यानी कैथोड। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड मतलब ज़्यादा जो दबाव वाला जो एरिया है वहाँ से कम दबाव वाला एरिया में जाता है। ये कब होता है? जब आपका मटेरियल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। तो ये फिगर मैंने आपको कैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो प्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है वो दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे वो फिगर आपको दिया है। अभी कोरोजन कैसे होता है, तो कोरोजन मैकेनिज्म्स जो है स्टील सरफेस का वो कैसे होता है, उसमें एनोड कौन सा होता है या कैथोड कौन होता है। आपके पास तो सिर्फ मटेरियल ही है, लेकिन मटेरियल के ऊपर कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला मैंने जो एग्जांपल दिया है दैट इज स्टील विथ एग्जिस्टिंग रस्ट और स्केल। कोई एक स्टील का रॉड है आपके पास लेकिन उसके ऊपर रस्ट या स्केल लगा हुआ है, तो एनोड कौन बनेगा? आपका स्टील का जो मटेरियल है वो एनोड बनेगा, और जो रस्ट या जो स्केल लगा है वो आपका कैथोड बनेगा। दूसरा एग्जांपल दिया है स्टील विथ डस्ट और फिन्स। आपका डस्ट है उसके ऊपर तो एनोड कौन बनेगा? स्टील बनेगा। डस्ट और फिन्स आपका कैथोड रहेगा। तीसरा एग्जांपल है स्टील विथ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सरफेस ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन। आपका जो स्टील है वो एनोड बनेगा और एसिड या सॉल्ट और अल्कली कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो आपका कैथोड बनेगा। स्टील विथ फिंगरप्रिंट्स, आपके हाथ उसको लगाया हुआ है तो आपका जो स्टील है वो एनोड बनेगा, और रेसिड्यू फ्रॉम द ऑयली स्किन, जो आपका जो फिंगरप्रिंट्स में जो ऑयल है वो आपका कैथोड बनेगा। अनइवनली एनल स्टील, कोई एक स्टील है लेकिन उसका एनलिंग ठीक तरह से नहीं हुआ है तो एनोड आपका स्टेन स्टील बनेगा, और एनल स्टील जो है जो मतलब आपका अनइवन जो स्टील में जो उसका एनिलिंग हुआ है तो जो ओरिजिनल जो स्टील उसका एनिलिंग नहीं हुआ है वो आपका एनोड बनेगा, और जो एनिलिंग हो गया है वो आपका कैथोड बनेगा। स्टील विथ डीप स्क्रैचेस, अगर कोई मटेरियल है आपका स्टील का उसमें स्क्रैचेस है तो जो स्क्रैच स्टील है वो आपका एनोड बनेगा, और अनस्क्रैच स्टील है वो आपका कैथोड बनेगा। ये सिर्फ आपको जैसे वो पहले वाली फिगर थी उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं वो दिखाने के लिए, ये उसको डिटेल में आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये चार्ट दिया हुआ है। नाउ जैसे हमने पहले बताया कि ये लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। नाउ द सेकंड टॉपिक इज़
टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्या क्या प्रकार है? तो नंबर 1 दैट इज यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन इज कंसिडर्ड एन even attack across the surface of a material and is the most common type of corrosion। सबसे कॉमन टाइप का जो कोरोजन है वो यूनिफॉर्म कोरोजन है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो भी जितना भी आपका सरफेस है वो सब उसके ऊपर सब जगह पे एक जैसा ही कोरोजन हुआ होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए यूनिफॉर्म कोरोजन। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट begin as the extent of the attack is relatively easily judged and the resulting impact on material performance is fairly easily evaluated due to an ability to consistently reproduce and test the phenomena। This type of corrosion typically occurs over relatively large area of a material surface। ये जो टाइप का जो कोरोजन है यूनिफॉर्म टाइप का, वो जो आपका जो कोई एक एरिया है, फॉर एग्जांपल के मान लो कोई एक प्लांट के अंदर कोई एक सर्कुलर टैंक है, पानी का टैंक है या एसिड का टैंक है या कोई भी स्टोरेज टैंक है। अभी वो स्टोरेज टैंक का जो आउटर एरिया है वो आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बाजू कोरोजन कम होगा या दूसरी बाजू ज़्यादा होगा। आप चारों तरफ जो टैंक है उसके चारों तरफ आप कोरोजन देखेंगे तो मोर और लेस यूनिफॉर्म कोरोजन उसके ऊपर हुआ होगा। कोरोजन इट डजंट मीन कि उसमें छेद हो गया है या कुछ, लेकिन रस्ट हो गया है, रेड स्पॉट्स है, ये सब आपको यूनिफॉर्म दिखेगा। तो ये जहाँ पे लार्ज एरिया होता है वहाँ पे यूनिफॉर्म कोरोजन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज पिटिंग कोरोजन। ये जो पिटिंग कोरोजन है वो बहुत रिस्की होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ कोरोजन एज इट कैन बी हार्ड टू प्रिडिक्ट। जो मेरे जो यूनिफॉर्म कोरोजन या बाकी के जो कोरोजन है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो पिटिंग टाइप का जो कोरोजन है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। वो आपका कोई मटेरियल है उसको तोड़ भी दे सकता है, जबकि ये जो आपका यूनिफॉर्म या दूसरे टाइप के जो कोरोजन है वो आपको थोड़ा बहुत समय भी देता है, आपको पता भी चलता है कि अभी आपको ये पार्ट रिप्लेस करना है। जबकि पिटिंग कोरोजन में क्या होता है वो आपको समय नहीं देता है, आपका जो भी वर्क पीस है या आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करने के लिए या रिपेयर करने के लिए वो ऑल ऑफ द सडन वो ब्रेकेज हो जाता है। तो पिटिंग कोरोजन इज़ क्वाइट डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव टाइप का है। Pitting is a localized form of corrosion in which either a local anodic point or more commonly a cathodic point forms a small corrosion cell। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने वो पहले बताया था कि एक आपका पिट होता है या आपको उसके ऊपर कुछ छोटा सा खड्डा हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो छोटा सा खड्डा या जो पिट बन जाता है उसके बाद में उसका कोरोजन का जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि 24 घंटे में हो जाता है, लेकिन जो बाकी के जो कोरोजन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, और जबकि पिटिंग टाइप का जो कोरोजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। वंस ए पिट हैज़ इनिशिएटेड इट ग्रोज इनटू ए होल और कैविटी दैट टेक्स ऑन वन ऑफ द वेराइटी ऑफ डिफरेंट शेप। एक बार जो पिटिंग हो गया उसके बाद में जैसे ही आपकी नज़र में आता है तो आइडियली वी हैव टू रिप्लेस दैट पार्ट विद द न्यू वन, नहीं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें वो खड्डा हो जाता है या वहीं से वो ब्रेक हो जाता है। बराबर है। तो ये पिटिंग का जो कोरोजन होता है बहुत डेंजरस होता है। ये जो है मैं अलग अलग टाइप के जो पिटिंग का जो कोरोजन है उसका फिगर मैंने आपको दिखाया है। पहला जो है वो नैरो टाइप का है, डीप है, मतलब ऊपर जो टॉप सरफेस में एक बार पिटिंग हो गया वो नीचे की तरफ जाता है। सेकंड वन इज़ द शैलो वाइड। थर्ड वन इज़ द इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब अंडा आकार के उसके ऊपर वो आपका खड्डा होता जाता है।
फोर्थ वन इज़ द वर्टिकल ग्रेन अटैक, वो एक बार हो जाता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है। चौथा है, पांचवा है वो सब सरफेस में जाता है, मतलब ऊपर आपको छोटा दिखता है लेकिन अंदर की बाजू उसका वो डेंजर ज़्यादा होता है। फिफ्थ वन इज़ द अंडर कटिंग, एक बार जैसे ही वो सब सरफेस जैसा ही है लेकिन सब सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल भी जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द हॉरिजॉन्टल ग्रेन अटैक, जैसे ऊपर में था जो वर्टिकल ग्रेन अटैक था, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल ग्रेन, एक बार उसको जगह मिल गई पिटिंग को, उसके बाद में वो आपका पार्ट्स को थ्रू आउट होल कर देता है या कहीं से उसको ब्रेक कर देता है। सो पिटिंग कोरोजन इज़ वेरी highly risky type of corrosion. Next one is the crevice corrosion. Crevice corrosion is also a localized form of corrosion and usually results from a stagnant microenvironment in which there is a difference in the concentration of ions between two areas of metal. आपके पास कोई भी मटेरियल है लेकिन उसके दो अलग अलग एरिया में अगर उसका आयन का कॉन्सेंट्रेशंस अगर वो ज़्यादा फर्क होगा तभी ये क्रीवाइज टाइप का कोरोजन अकर होता है। क्रीवाइज कोरोजन अकर्स इन शील्डेड एरिया सच एज दोस अंडर वॉशर्स, मतलब आपने कोई एक दो पार्ट को नट या बोल्ट से आपने उसको टाइट किया है। अभी होगा क्या, जो ऊपर का जो प्लेट है आपका उसमें बोल्ट का हेड आता है और नीचे का प्लेट है उसमें नट का हेड आता है। अभी नट का बॉटम और बोल्ट का टॉप वो आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन बोल्ट का बॉटम और नट का टॉप एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत जगह आपको उसमें एयर जाने की मिलती है, उसके कारण ये क्रीवाइज कोरोजन अकर होता है। क्रीवाइज कोरोजन भी पिटिंग जितना ही रिस्की है, बिकॉज उसमें बाकी का जो एरिया है वो खुला होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कोरोजन हो रहा है। क्रीवाइज कोरोजन कहाँ पे होता है कि जैसे बोल्ट का जो हेड है उसके बॉटम में होता है जो आप देख नहीं सकते हो। सो आपको उसमें एवॉइड करने के लिए, आपको एवॉइड तो नहीं कर सकते हो लेकिन आप उसमें एक्सीडेंट न हो, तो एक्सीडेंट एवॉइड करने के लिए आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इंटरग्रेन्युलर कोरोजन। An examination of the microstructure of a metal reveals the grains that form during solidification of the metal alloy, जैसे as well as the grain boundaries between them. Intergranular corrosion can be caused by impurities present at these grain boundaries. अगर आपने जो भी मटेरियल है उस, जैसे हमने वो पढ़ा था आपका जो ग्रेन बाउंड्रीज और ये सब पढ़ा था, उसमें अगर वो ग्रेन बाउंड्रीज में अगर कुछ मेटल का इम्प्योरिटीज़ है तो वो इम्प्योरिटीज़ के कारण आपका इंटरग्रेन्युलर कोरोजन अकर होता है। ये इतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और जनरली when you are making any alloy there is a proper mixture of the all metals and other alloy element before we are casting it. So ये आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि आप जब कास्ट बनाते हैं तभी उसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो या ना हो उसका ध्यान रख के आप उसको अवॉइड या उसका मैग्नीट्यूड कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। ये स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग ये एक्चुअली ये कोरोजन होता है उसके बाद में उसका क्रैकिंग होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। लेकिन कोरोजन क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे आता है वो हम बात करें तो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इज़ ए रिजल्ट ऑफ the combination of tensile stress and corrosive environment. आप अगर
कुछ भी आपका पास कोई मेटल पड़ा हुआ है, कोई प्लेट है या कोई रॉड है, आप कंटिन्यूसली उसको टेंसाइल लोड में रखेंगे, देन देयर इज ए जनरेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, और वो जो आपका मेटल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी होता है। ये दोनों के मिक्सर के कारण उसमें टेंसाइल स्ट्रेस कोरोजन होता है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्रैकिंग होता है। सो स्ट्रेस कोरोजन में रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज एक्चुअल टेंसाइल लोड ऑन द मेटल और एक्सपांसन कंट्राक्शन ड्यू टू रैपिड टेम्परेचर चेंज। बराबर, तो ये स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इस तरह से होता है। लास्ट वन, गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन कैसे होता है? तो गैल्वेनिक कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वन मेटल नियर ए जॉइंट और जंक्शन दैट अकर्स। ये कहाँ पे अकर होता है? तो जब दो अलग अलग मेटल के जॉइंट होते हैं और वो जॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तब आपका गैल्वेनिक कोरोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि भाई दो अलग अलग मटेरियल है, आपने उसको वेल्ड किया हुआ है, लेकिन वो एरिया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तभी वहाँ पे आपका कोरोजन स्टार्ट होता है, और वो कोरोजन को गैल्वेनिक कोरोजन कहा जाता है। नाउ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज कोरोजन, वो हमने डिस्कस किया। सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ कोरोजन, वो हमने डिस्कस किया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज कोरोजन प्रिवेंशन टेक्निक्स। मतलब कोरोजन तो होना ही है, लेकिन ये कोरोजन आप कितना स्लो हो या कोरोजन के कारण आपका रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, आपके पार्ट की लाइफ ज़्यादा हो या एक्सीडेंट न हो या ब्रेकेज ना हो, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो देयर आर बेसिकली 6 डिफरेंट टेक्निक्स, बाय दिस वी कैन प्रिवेंट और रिड्यूस द कोरोजन रेट। नंबर 1, मेटल टाइप। सेकंड वन इज प्रोटेक्टिव कोटिंग। थर्ड वन इज द environmental measures. Fourth one is corrosion inhibitors, and last one is the design modification. So number 1 is the metal type. Metal type में क्या होता है? One simple way to prevent corrosion is to use a corrosion resistant metal such as aluminium और stainless steel. जैसे हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर कोरोजन नहीं होता है और स्टेनलेस स्टील के ऊपर कोरोजन नहीं होता है। अगर कोई एक डिज़ाइन के अंदर अगर आयरन का मटेरियल आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर फिजिबल है तो आप एल्यूमिनियम, वो पार्ट को एल्यूमिनियम के पार्ट से या स्टेनलेस स्टील के पार्ट से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो उसके कारण क्या होगा कि आप जो आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है, बट यू हैव रिप्लेस दैट पार्ट विद द एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील, सो देयर इज ए लेस or no chance of the corrosion. Depending on the application, this metal can be used to reduce the need for additional corrosion protection. Okay. Second one is the protective coating. Protective coating में क्या होता है? तो हम सिंपल तरीके से जानते हैं। जैसे हम घर में क्या करते हैं कि हम घर में अगर हमारा कोई विंडो बना है, मेटल का विंडो है या मेन डोर है, वो मेटल का होता है। हम उसके ऊपर क्या करते हैं? सबसे पहले तो रेड ऑक्साइड लगाते हैं, और वो सूख जाने के बाद उसके ऊपर आपका हम कलर लगाते हैं। कलर लगाने का 2 पर्पस है, एक तो लुक में भी अच्छा लगता है, और सेकंड वन आप उसका जो भी मेटल है उसका कोरोजन रेट कम होता है। कलर करने के बाद भी, उसके ऊपर पेंट करने के बाद भी कोरोजन तो होता है, लेकिन आपको उसका लाइफ ज़्यादा मिलता है। सो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कौन कौन से होते हैं? तो आप कलर्स कर सकते हो, एपॉक्सी पेंटिंग कर सकते हो, एक्रेलिक कोटिंग कर सकते हो, पॉलिएस्टर कोटिंग कर सकते हो, इपॉक्सी, नायलॉन और यूरेथिन कोटिंग भी आप उसके ऊपर कर सकते हो। और फ्रिक्वेंटली यू हैव टू क्लीन दैट सरफेस। बराबर, तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होता है। नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल मेजर्स। कोरोजन इज कॉज
by a chemical reaction between the metal and gases in the surroundings environment. वो हमने पढ़ा कि कोरोजन कैसे होता है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में गैसेस या जो कोरोजन होने के लिए जो सब्सटेंस है उसके कारण कोरोजन होता है. बाय टेकिंग मेजर टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट दिस अनवांटेड रिएक्शंस कैन बी मिनिमाइज. हो सकता है कि आप पार्ट रिप्लेस नहीं कर सकते हो, पार्ट के ऊपर आपने कोटिंग भी किया है, इवन दो आपको उसका लाइफ उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो आप आजू बाजू का जो आपका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करके जो कोरोजन को प्रॉम्प्ट करता है वो एनवायरनमेंट आप कम करके आप कोरोजन को आप डिले कर सकते हो. दिस कैन बी एज सिंपल एज रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू रेन और सी वाटर. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका कोई विंडो है, विंडो में मतलब बाकी जो विंटर और समर में उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, लेकिन जब रेनी सीजन आती है कि उसके ऊपर आप पानी होता है. अभी पानी उसके ऊपर पड़ेगा तो उसका कोरोजन होगा. तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो आपका विंडो है उसके ऊपर कुछ रूफिंग कर सकते हो, तो वो रूफिंग करने से पानी विंडो के ऊपर नहीं आएगा. दैट इज़ द एनवायरमेंटल measure. By this you can reduce or avoid the corrosion of your product. Next one is the sacrificial coating. Sacrificial coating involves coating the metal with an additional metal type that is more likely to oxidize. उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ट्यूब है, वो ट्यूब के ऊपर आपको कोरोजन नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको दूसरा मटेरियल का कुछ कोटिंग या दूसरा ट्यूब उसके ऊपर आपको कर देना है. और वो जो ट्यूब रखेंगे उसके ऊपर कोरोजन होगा, लेकिन आपका जो मेन जो ट्यूब है उसके ऊपर उसके ऊपर कोरोजन नहीं होगा. दैट इज नोन एज ए सैक्रिफिशियल कोटिंग. कोरोजन inhibitors. Corrosion inhibitors are chemicals that react with the surface of the metal or the surrounding gases to suppress the electrochemical reaction leading to corrosion. They work by being applied to the surface of the metal where they form a protective film. तो आपको उसमें ऊपर एक फिल्म जैसा कोटिंग करने का है, सो दैट आपका जो भी वर्क पीस है या जो भी मेटल है वो आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन उसके ऊपर कोरोजन नहीं होगा. दैट इज नोन एज द कोरोजन इनहिबिटर्स. एंड लास्ट स्टेप टू प्रिवेंट द कोरोजन इज डिज़ाइन मॉडिफिकेशन. जैसे मैंने बताया कि मान लो कि कुछ आयरन का मटेरियल आपने यूज़ किया है, लेकिन आप उसके बदले एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील यूज़ करें, ये डिज़ाइन का ही मॉडिफिकेशन कहा जाता है. लेकिन दूसरा मैं मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपने कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर जो आपने जो डिवाइस या जो आपका प्रोडक्ट या जो मशीन है उसमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं या आप लुब्रिकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आप इजीली उसमें लुब्रिकेशन या जो आपका जॉइंट्स होता है वो आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं या क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कोरोजन होने का चांसेस ज़्यादा होता है. तो आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कि आप हर एक आपका मशीन या आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो पूरे के पूरा स्ट्रक्चर आप नेकेड आई से देख सको या उसको क्लीन भी कर सको, या उसको आप कोरोजन देखते हो तो उसके ऊपर उसका अवॉइड होने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए आप उसके ऊपर हर एक स्टेप ले सको. इस तरह से आपका डिज़ाइन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन 6 महीने 12 महीने के बाद उसके अंदर डस्ट जाता है, लेकिन आप वो डस्ट क्लीन नहीं कर सकते हो, तो वो डिज़ाइन आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप वो एरिया को भी आप डेली या पीरियडिकली आप क्लीन कर सको, सो दैट यू कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कोरोजन. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट और प्रिवेंट द
corrosion. Now there are three questions that you have to answer. Number one, what is corrosion? That you have to explain in detail. Number two, explain all different types of corrosion in detail. And number three, explain different types of techniques to prevent the corrosion. Thank you.